हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मॉमी लाइफ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे हो जाती है। अभी मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन। उठने के बाद मैं सबसे पहले दृशु को मिल्क देती हूँ। पहले मैं बाबू को भी देती थी, बट कुछ दिनों से मैं बाबू को मॉर्निंग में देना बंद कर दी हूँ। तो अभी मैं दृशु को मिल्क दूँगी, उसके बाद फ्रेश होने जाऊँगी। डेली का मेरा यही है। कभी कभी तो दृशु इससे पहले भी उठ जाती है, मिल्क के लिए रोने लगती है। तो अभी मैं मिल्क का जो बर्तन है उसे पानी में मैं डाल दी हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे हनी वाटर लेती हूँ डेली। तो अभी मैं हनी वाटर लेने के बाद फ्रेश हो गई। ब्रश सब करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे और मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ। फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं, बट 15 मिनट डेली मेडिटेशन मेरा होता है और 5 मिनट से ज़्यादा मैं कभी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि अभी मैड नहीं है तो सारा काम मैं खुद से करती हूँ और बच्चों के उठने के बाद कोई काम हो नहीं पाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम खुद के लिए नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। जो भी क्लीनिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। बच्चों को उठने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। वैसे ब्रश बच्चों को मनु करवा देते हैं, नहला भी देते हैं, फिर भी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, टिफ़िन देना, ये सब काम हो जाता है। और इधर से बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। दोनों बच्चों को, एक को कुछ होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। तो आजकल दोनों बच्चे खाना पीना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं फिर भी ज़बरदस्ती खिलाती हूँ और घर का तो ऐसी हालत बच्चे दोनों मिल कर के कर देते हैं, क्या मुझे उसे अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सारा सामान फैला देते हैं। यहाँ पे मेरा झाड़ू हो गया है। उसके बाद मैं मोप लगा लूँगी। बच्चे उठ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मैं उसे टीवी चला के देती हूँ। अभी जैसे बच्चे उठ गए हैं तो मैंने टीवी चला के दे दिया है उसे। तो टीवी देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे मोप लगा ले रही हूँ, नहीं तो बच्चे जो है नीचे खेलते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मैंने दृशु को और बाबू को थोड़ा सा मखाना दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ आज ओट्स दे देती हूँ। जब तक मैं यहाँ मोप लगा रही हूँ, ओट्स मैंने डाल दिया है, तब तक ओट्स भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मेरा मोप भी हो गया है लगाना और मैं यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट लेकर के आ गई हूँ। खाना तो चाहते नहीं है, बट मैं फिर भी ज़बरदस्ती दोनों को 1-2 चम्मच ही दृशु खाएगी और बाबू को मैं खिला दूँगी। दृशु की तबीयत ख़राब होती तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। बाबू को तो मैं किसी तरह से डांट करके किसी भी तरह से खिला देती हूँ। तो दोस्तों, दोनों बच्चों के साथ घर का सारा काम मैनेज करना बहुत 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 मुश्किल होता है। इसलिए मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठ जाइए, तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। मैं जिस दिन लेट हो जाती हूँ उस दिन मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके उठ पाऊँ। मैं तो सोचती हूँ मैं 4 o'clock भी उठ सकती हूँ तो उठ जाऊँ, बट नाइट में मैं लेट नाइट सोती हूँ। 11:30 12 o'clock हो ही जाता है। इस वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, 5 o'clock तक उठती हूँ। यहाँ पे बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट खिला दिया है और दोनों बच्चों को मैंने पानी भी पिला दिया है। तो ये सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। घर का काम करते करते इतना टाइम हो ही जाता है। बाबू स्कूल जाएगा तो उसके लिए मैं सोच रही थी मैं कुछ बना दूं, बट वो कुछ खा नहीं रहा है। मैं ज़बरदस्ती उसे तभी थोड़ा सा ओट्स खिलाई हूँ, तो इसलिए मैं आज उसे मखाना और बिस्किट दे दूँगी तो वो थोड़ा सा खा लेगा। वैसे वो आजकल कुछ भी खाता नहीं है। वैसे मैं डेली उसे पराठा देती हूँ, कभी पनीर पराठा, आलू पराठा, उसे अच्छा लगता है तो मैं ये सब देती हूँ। बट आज मैं उसे नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो वो कुछ खाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को मखाना दे दिया है और बाबू स्कूल जाएगा उसके बाद ही मैं नहा पाऊँगी, क्योंकि
बाबू को जब तक मैं स्कूल नहीं भेज देती मेरा काम जो है अधूरा रहता है। तो यहाँ मैंने बाबू का टिफ़िन पैक कर दिया है। मॉर्निंग में जल्दी उठने से क्या होता है, आपका सारा काम टाइम से हो जाता है। मेरा 11 ओ क्लॉक तक जो है सारा काम हो जाता है। बट दृशु अगर मुझे परेशान करने लगती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। खाना तो मैं कम से कम रेडी कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं बाद में भी करती रहती हूँ, उसका कुछ नहीं है। लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच ये सब और मेरा नहाना जो मेन काम है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चों के साथ रहना होता है तो छोटा मोटा काम जो है वो ऐसे हो जाता है। बट खाना जो है वो रेडी करना बच्चों के साथ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं क्या, साथ ही रहें स्लैब पे मेरे साथ, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। यहाँ बाबू को मैं रेडी कर दी हूँ स्कूल जाने के लिए। वो तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो रोएगा क्या करेगा। अभी मैं उसे मेडिसिन दे रही हूँ, मेडिसिन वो लेना नहीं चाहता। दोनों बच्चे जो हैं मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। बट मैं कुछ ना कुछ बोल करके बाबू को मैं बोल रही थी टीवी ऑफ कर दूँगी, तो बाबू मेडिसिन ले लिया। तो बाबू को तो मैं किसी तरह से पिला देती हूँ, बट दृशु को मैं अकेले नहीं पिला पाती हूँ, बिना मनु के, मनु रहते हैं तभी मैं देती हूँ उसे मेडिसिन। तो यहाँ पे बाबू को जा रहे हैं मनु स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ, बट मैं आज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर में काम है। मैं नहाई भी नहीं हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग उठने के साथ नहा लेती थी घर का काम होने के बाद, बट आज मैं नहीं नहा पाई, इस वजह से मैं आज नहीं जा रही हूँ। बाबू स्कूल चला गया है तो अब मैं नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। बाबू के स्कूल जाने के बाद मैं तुरंत यहाँ नहा ली। नहाने के बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले किचन जाऊँगी और किचन जा कर के मैं सबसे पहले लंच रेडी करूँगी, क्योंकि लंच रेडी हो जाता है तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद जो है घर काम तो वैसे ख़त्म ही नहीं होता है, लगता है कितना सारा काम होता है घर में। कभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी काम नहीं है। बट अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपका सारा काम जो है वो टाइम से हो जाएगा। तो बच्चों के लेकर के तो मुश्किल होता है ही काम करना, बट मैनेज करना पड़ता है। और बाबू स्कूल चला जाता है तो दोनों बच्चों में लड़ाई भी नहीं होती है। वैसे दोनों घर में रहते हैं तो किसी न किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई होते रहती है। जो चीज़ दृशु को चाहिए वही चीज़ बाबू को चाहिए होता है, जो चीज़ बाबू को चाहिए वही चीज़ दृशु को भी चाहिए होता है। तो इस वजह से अगर एक बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा फ्री महसूस करती हूँ। दृशु को मैं टीवी दे देती हूँ तो थोड़ी देर वो टीवी देख लेती है, तो मेरा इधर का जो भी काम है घर का हो जाता है। तो मुझे लग गई है भूख, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स ले ली खाने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कम ही कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ तब तक मेरा कोई काम हो जाएगा, नहीं तो दृशु मुझे परेशान करने लगती है तो मैं लंच भी रेडी नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट को स्किप ही कर देती हूँ और जल्दी से लंच रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आ गई कटहल को कटिंग करने के लिए। तो कटहल को कटिंग करना बहुत ही इजी है, पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, बट जब से मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ तब से बहुत आसान हो गया है। पहले मैं क्या करती हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा उसका बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका छिलके जो है वो निकाल देती हूँ। तो बहुत आसानी से मैं उसे कटिंग कर लेती हूँ। पहले बहुत मुश्किल लगता था कैसे मैं करूँगी, मुझे आदत नहीं थी कटहल काटने की। पहले मैं कभी भी शादी से पहले नहीं की थी ये सब काम, बट शादी के बाद जो है सारा काम जो मैं कभी नहीं की थी लाइफ में वो सब भी मुझे करना पड़ा। सबके साथ ऐसा होता है, पहले मम्मी ही करती थी घर पे, बट यहाँ पे तो कोई है नहीं, मम्मी तो है नहीं हेल्प करने के लिए। तो हेल्प क्या, पहले तो मम्मी ही सारा कुछ किचन का करती थी। कभी मेरा मन होता था तो मैं बनाती थी, बट शादी के बाद तो सारा काम, बच्चों को देखना, किचन का सारा काम, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो अभी हो रहा है 10 o'clock और यहाँ पे मैं चावल डाल दी हूँ और यहाँ मैं
प्याज कटिंग कर रही हूँ। आज कुछ नहीं ज़्यादा करना है मुझे, बस कटहल की सब्ज़ी और चावल बनाना है। तो मेरा चावल चढ़ा हुआ है, यहाँ पे मिल्क भी मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं प्याज कटिंग करने के बाद सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी। तो 11 o'clock तक मेरा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद होता है बच्चों को देखना, दृशु को नहलाना, खिलाना पिलाना, खुद ब्रेकफास्ट करना। तो वो सब काम तो कोई बात नहीं, होते रहता है, बट मेन है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो जाता है तो सही रहता है। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बाबू को मुझे टिफ़िन देना नहीं था। जो मैं बाबू को टिफ़िन देती हूँ वही खुद के लिए भी बना लेती हूँ, बट आज मुझे बाबू के लिए कुछ नहीं मैंने बनाया क्योंकि उसे मैंने कुछ दिया ही नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, इस वजह से आज मैं बाबू के स्कूल से भी जल्दी मंगवा लूँगी। 2 घंटा हो जाएगा तो मैं इसे मंगवा लूँगी, वैसे 3 घंटा वो स्कूल में रहता है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी यहाँ पे डाल दिया है मैंने। यहाँ फ्राई होने के बाद, फ्राई तो हो गया अच्छे से, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और मेरा लंच भी रेडी हो गया है। चावल मेरा बन गया है, इधर सब्ज़ी भी रेडी है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा काम होता है सुबह से, सुबह के 5 बजे से 11 बजे तक इस तरह से मेरा सारा काम होता है और बिना मैट के ही सारा काम मैं करती हूँ। इस वजह से मैं जो बर्तन होते हैं वो रात में ही मैं वॉश कर लेती हूँ और सुबह बस में झाड़ू और मॉप रहता है। तो इस तरह से मेरा सारा काम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश कीजिए क्योंकि इससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा।